कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें से पहला होता है कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। क्रिया को करने वाला या जो काम होता है ना, क्रिया क्या होता है, काम होता है, तो जो काम को करता है वही क्या हो जाता है, कर्ता कारक हो जाता है। जैसे देखो, अंजलि ने पढ़ाई किया, यहाँ विभक्ति चिन्ह ने भी है। अंजलि ने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने का काम कौन कर रहा है, अंजलि कर रही है, तो अंजलि ने हो जाएगा कर्ता कारक। राकेश खा रहा है, देखो यहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन खाने का काम कौन कर रहा है, राकेश कर रहा है ना, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। काम करने का फल या प्रभाव जिस पे पड़ता है ना, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसका फल या प्रभाव जिस पे पड़ता है वहाँ पे कर्म कारक हो जाता है। जैसे देखो, मैंने राजेश को मारा, तो मारने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, राजेश पे पड़ेगा ना, मेरे पे तो नहीं पड़ेगा। राजेश को चोट लगेगी, उसको दर्द होगा, तो यहाँ पे राजेश को हो जाएगा कर्म कारक। तीसरा होता है करण कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। जिससे कोई काम किया जाता है, जिस साधन से कोई काम किया जाता है वहाँ पे करण कारक हो जाता है। जैसे देखो, धृति बस से स्कूल जाती है, तो स्कूल जाने का काम कौन से साधन से हो रहा है, बस से ना, तो बस से क्या हो जाएगा, करण कारक। चौथा होता है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को होता है। देखो, संप्रदान में दान आ रहा है ना, तो संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने के लिए या किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जैसे देखो, वेदांत ने मुझे उपहार दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपहार देने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। पांचवा होता है अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। देखो, जो करण कारक और अपादान कारक होता है ना, दोनों का विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, करण कारक में हम उस साधन से काम करते हैं तो वहाँ पे से होता है, लेकिन अपादान कारक में अलगाव या पृथक होने के लिए से का यूज होता है। जैसे देखो, पेड़ फल से गिर गया, तो फल पेड़ से गिरेगा तो क्या होगा, अलगाव हो रहा है ना, पेड़ से पृथक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक। छठा होता है संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह का की के होता है। जैसे देखो, राम का घर, सीता की किताब, मतलब क्या संबंध दिखा रहा है कि किसका घर है, राम का घर है, किसकी किताब है, सीता की किताब है। सातवां होता है अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। अधिकरण कारक का मतलब क्या होता है कि क्रिया कौन से स्थान पे हो रही है उसका पता चलता है। जैसे देखो, सिन वन में रहता है, तो सिन के रहने का स्थान क्या है कि वो कहाँ रहता है, वन में, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। आठवां और लास्ट भेद होता है संबोधन कारक, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, अजी, ओ। जैसे देखो, हम बोलते हैं ना, कभी कभी आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा, अजी सुनते हो, तो ये जो अजी है ना, ये क्या हो गया, संबोधन करे, तो यहाँ पे हो जाएगा संबोधन कारक।